जय माता दी दोस्तों, सदागति काल दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जन्म कुंडली में दसम भाव अगर आपका खराब है, दसम भाव का कारक अगर आपका 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या दसम भाव का स्वामी अगर आपका 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो आप जो भी कर्म करेंगे या जो भी व्यापार करेंगे, अगर आप नौकरी भी करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, या तो किसी प्रकार से राजदंड भी दे सकता है। अगर आपका दशमेश 6ठे भाव में बैठा होगा तो निश्चित तौर पे आपकी नौकरी में ही आपको राजदंड मिल सकता है, क्योंकि दसम भाव के कारक 4 ग्रह माने गए हैं: सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। दसम भाव के कारक और कारक भाव, दसम भाव का कारक, उसके साथ साथ जन्म कुंडली में आपके दसम भाव का स्वामी और भावेश भाव कारक। कुंडली में 3 चीज प्रधान होता है। उसके साथ साथ अगर आपका दसम भाव का स्वामी निर्बल है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो उसको कैसे बलवान किया जाए। अगर आपके कैरियर में समस्या आ रही है, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या करने से आपको फ़ायदा होगा, उसके विषय में चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि आपका कुंडली जो है मेष लग्न का है और दसम भाव में आपका सूर्य बैठा हुआ है, वहाँ पे शनि बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है और बृहस्पति बैठा हुआ है, और उसका स्वामी जो है वहाँ पे स्वगृही शनि बैठे हुए हैं, तो ये जो है सस योग बनेगा। परंतु यहीं पे जो है बृहस्पति नीच का बैठा हुआ है, वहीं पे सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रतापी राजा तो बनेगा, बड़े उच्च पदवी तो प्राप्त करेगा, परंतु किसी न किसी कारणवश या अपने कुछ ऐसे गलतियों के कारण जो है उनका जो पद जो है हट सकता है। उसके साथ साथ जो है किसी न किसी घोटाले इत्यादि में वो फंस सकते हैं, क्योंकि दसम भाव का स्वामी जो है शनि वहाँ पे बैठा हुआ है और पंचमेश सूर्य वहाँ पे बैठा हुआ है। उसके साथ साथ बुध तृतीयेश प्लस षष्ठेश वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में दसम भाव निर्बल है और खास करके दशमेश आपका 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, दसम भाव से 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या तो कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में, आपके कैरियर में जो है सफलता प्राप्त आपको नहीं मिल सकता है। उसके लिए आप क्या उपाय करें? देखिए, हर कुंडली का अलग अलग फलादेश हो सकता है। हर कुंडली के बारे में एक साथ उपाय बताना अच्छा नहीं रहे, क्योंकि अगर हम आपको उपाय बताते हैं तो निश्चित तौर पे आप उपाय करेंगे भी तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसमें देखा जाए कि आपके दसम भाव का क्या पोजीशन है और क्या करने से आपको विशेष लाभ होगा, तो आपको पता चलेगा और आप उपाय करें, निश्चित तौर पे आपको विशेष सफलता प्राप्त होगा। देखिए, अगर आपका दसम भाव निर्बल होगा तो निश्चित तौर पे आप जो भी कार्य करते होंगे उसमें आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या उपाय करें? उपाय के लिए आप जो है हमसे संपर्क करें, हम आपको निःशुल्क बताएंगे, और उस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी।